बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 नाइन्थ मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें देखें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, आपने जनरल सेट लेने हैं और वेन डायग्राम को यूज़ करके ना इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करवाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास पहला जो पार्ट है मैं उसको वेन डायग्राम पे आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आंसर शीट पे ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, ये वाली, इसको उतार लेता हूँ। ये बेटा मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार ली है। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करवाना है। तीन तीन वेन डायग्राम बननी है आपकी। क्वेश्चन था ना वेन डायग्राम की मदद से। पहली वेन डायग्राम में आपने a माइनस बी फाइंड करना है। दूसरी वेन डायग्राम में आपने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तीसरी वेन डायग्राम में आपने जो b के कंप्लीमेंट का जवाब आएगा और जो a आएगा उनका यूनियन फाइंड करना है। ठीक है। और हर वेन डायग्राम को आप कोई ना कोई नाम दे देंगे। पहली जो इसकी वेन डायग्राम बनेगी, जो इसकी वेन डायग्राम बनेगी, अगर दोनों सेम आएंगी तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम में डिफरेंट होंगी तो फिर ये इक्वल नहीं होगा। खैर ये इक्वल ही होगा। खैर सबसे पहले मैं a माइनस बी वेन डायग्राम के ज़रिए फाइंड करने लगा हूँ। बड़ा आसान है। सोल्यूशन में जब हम जाएंगे, सबसे पहले आप इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेंगे। आपको पता है ये जो रेक्टेंगल है ये किसको शो करती है, u को। अब आपने a माइनस बी फाइंड करना है, यानी आपको दो सेट चाहिए। मैं इस तरह से मेरे बच्चे दो सर्कल ले लेता हूँ। एक सर्कल को a का नाम देता हूँ, एक सर्कल को b का नाम देता हूँ। a और b, आपने जो चीज़ फाइंड करनी हो वो आपने नीचे लिखेंगे। आपने लिखना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में से b को डिलीट कर दो। ए में अगर बी का कुछ हिस्सा आ रहा है ना तो उसको भी डिलीट करके बाकी वाला हिस्सा लिख लो। रफ वर्क पे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है। ए आपका ये यहां तक है ना, इधर तक। ए में से देख लो बी का कौन सा पोर्शन है जो ए में आ रहा है, ये वाला। तो ये आप डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट करना है। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे फिर ये वाला पोर्शन नहीं बच जाएगा। तो इसी को हमने शेड करना है। चलें जी, मैं a माइनस बी फिर फाइंड करने लगा हूँ। a माइनस बी, ये है यहाँ रफ वर्क में बताता हूँ, माइनस बी। जो माइनस है इसका मतलब है डिलीट, तो b डिलीट है। a में a आपने लेना है मगर b को डिलीट करना है। तो जो चीज डिलीट है उसमें नहीं आपने जाना, आप a लेते जाओ मगर b को छोड़ के। तो ये देखो b को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे आगे b शुरू हो रहा है। जो बाकी वाला a है ना वो मैंने ले लिया। तो ये मेरे पास जो शेडेड एरिया है किसका है, a माइनस बी का। यहाँ आप लिखेंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट a माइनस बी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने a शेड करना है मगर a का वो हिस्सा जो b के साथ मैच कर रहा है उसको छोड़कर a शेड करना है। मैंने ये साथ आपने हर फिगर के साथ लिखना होता है शेडेड एरिया, वो मैंने लिख दिया। इसको आप नाम भी दे दें, फिगर 1। फिगर 2 में आपने b कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो मैं करवा देता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप मेरे बच्चे ऐसे रेक्टेंगल ले लोगे। ये आपका u है। सेट आपने दोनों ही लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन एक है ना। तो ये आपका a है, ये आपका b है। अब आपने फाइंड करना है b का कंप्लीमेंट। b का कंप्लीमेंट है कि u में से b को डिलीट कर देना है, यानी आपने सारा u लेना है मगर b नहीं लेना। तो मैं जो b के अलावा बाकी सारा u पूरी रेक्टेंगल थी ना, इसमें b के अलावा बाकी सारा पोर्शन जो है ना वो ऐसे करके शेड कर देता हूँ। ठीक है। आपने सिर्फ b नहीं लेना क्योंकि b का हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो b तो फिर डिलीट हो गया। जो चीज़ डिलीट होगी उसको हमने नहीं लेना। इसको मैंने फिगर 2 का नाम दिया और साथ में लिख दिया भाई ये b कंप्लीमेंट की जो है वो वेन डायग्राम है। शेडेड एरिया भी साथ लिख दिया।
देखिए मैंने ए माइनस बी की वैन डायग्राम बना ली, बी कंप्लीमेंट की बना ली। अब ए और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। ठीक है, पहली डायग्राम तो ऐसे हो, ये वाली डायग्राम बेटा सेम ही रहेगी पूरे क्वेश्चन में, ये वाली जस्ट ये वाली ना, दो सर्कल, शेडिड एरिया जो है वो बस चेंज होगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने ए और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। बेटा यूनियन का मतलब है कि आपने ए भी सारा लेना है और बी का कंप्लीमेंट भी सारा लेना है। ये ऊपर आपको बी का कंप्लीमेंट नजर आ रहा होगा। सबसे पहले मैं बी कंप्लीमेंट सारा ले लेता हूँ, यानी इसका मतलब है सबसे पहले मैं बी कंप्लीमेंट को शेड कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने ऊपर वाली डायग्राम ही दोबारा बना दी है। ये मैंने क्या ले लिया है, बी का कंप्लीमेंट। इसका यूनियन लेना है ए के साथ। इसका मतलब बी कंप्लीमेंट भी सारा लेना है, ए भी सारा लेना है। बी कंप्लीमेंट तो मैंने सारा ले लिया। अब ए देखते हैं कि सारे का सारा हो गया कि नहीं। ए अभी सारा नहीं हुआ, इसका ये वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी ले लेता हूं। ये देखो, ये मैंने इसको भी ले लिया। अब मैंने ए भी सारा ले लिया, बी कंप्लीमेंट भी सारा ले लिया। ये मेरे पास फिगर 3 है। यहां मैं लिखता हूं शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखो ये राइट हैंड साइड की फिगर 3 थी, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर 1 है। फिगर 1 और फिगर 3 सेम नहीं आई, तो आप नीचे लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 3 इट्स वेरीफाई दैट। इनकी फिगर सेम नहीं आई। ए माइनस बी की फिगर ये वाली है, ए यूनियन बी की फिगर ये वाली है, इनकी फिगर डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ये फिर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू आप लिखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। याद रख लें, उसने कहा था कि इसको इक्वल वेरीफाई करवाओ, और हमने वेरीफाई करवाया है, ये इक्वल नहीं आया। अगर यहां होता ना इंटरसेक्शन, फिर ये इक्वल आना था। खैर उसने जो स्टेटमेंट दी है, हमने उसको उसी स्टेटमेंट के तहत जवाब देना था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकंड पार्ट में मेरे बच्चे सबसे पहले है ए माइनस बी। तो आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर है कंप्लीमेंट। सेकंड स्टेप में आप उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। स्टेप नोट कर लें, सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करना है, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है इंटरसेक्शन बी। इसका जो जवाब आएगा उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है बी से, और वो कहता है ये आंसर किसके इक्वल आएगा, बी के। तो हम माइनस करके कंप्लीमेंट लेके उसका इंटरसेक्शन लेते हैं बी से, फिर चेक कर लेंगे कि क्या वाकई जवाब आया है बी से कि नहीं, बी के इक्वल के नहीं। करना किसके जरिए है, वेन डायग्राम के जरिए। चलो जी, सबसे पहले हम ए माइनस बी की वेन डायग्राम बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी अभी इसी पार्ट में हमने बनाई है। ये मेरे पास यू है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है ए माइनस बी, यानी ए में से बी को डिलीट कर देना है। तो ए मैं ले लेता हूँ, अगर ए में बी का कुछ हिस्सा आ रहा है तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें, ये वाला हिस्सा बी का आ रहा है ना ए में, ये वाला इसको नहीं लिया, बाकी हिस्से को मैं शेड कर लेता हूँ। पीछे भी आपको बताया था। ये मेरे पास आ गया ए माइनस बी। नेक्स्ट मैंने क्या लेना है, इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, डिलीट। अच्छा अब आपने किसको डिलीट करना है, आपने ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है ना, तो ए माइनस बी को ही आपने डिलीट करना है। ये क्या है, ए माइनस बी। अब इस डायग्राम में आपने इसको डिलीट कर देना है, ये वाला जो शेड है किया हुआ है,
उसको कर देना है डिलीट, बाकी सारा यू ले लेना है। तो मैं देखें जो शेड किया हुआ है वो नहीं लूंगा, बाकी सारा यू ले रहा हूं, क्योंकि जो शेड किया हुआ था पहले इस डायग्राम में वो a माइनस बी था। अब मैंने उसको उसका कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट लेना होता है उसको यू में से डिलीट कर देना है। तो ये देखें, ये मेरी डायग्राम तैयार हो गई। सही है, मैंने सारा पोर्शन लिया है, मगर जो ऊपर मैंने लिया था वो यहां मैंने डिलीट कर दिया। अब आप थर्ड डायग्राम लेंगे कि ये जो जवाब आया है इसका बी के साथ आपने, ये जो जवाब आया है ना ये वाला, ये आया है ए माइनस बी के कंप्लीमेंट का। आपने बी और इस जवाब का इंटरसेक्शन लेना है और वेन डायग्राम के जरिए ही। जो बेसिक वेन डायग्राम है वो तो वही बनेगी ना, आगे शेडेड एरिया चेंज हो जाएगा। बेसिक डायग्राम मतलब ये जो यू है, ये ए है, ये बी है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। चलो जी, अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। आपने देखना है ए माइनस बी कंप्लीमेंट और बी में क्या हिस्सा सेम है। आप देखो बेटा, ये जो है ये ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है और इसमें ये वाला जो सर्कल है वो बी है। तो ये देखो जो बी है ऊपर शेड हुआ हुआ है ना पूरे का पूरा, ठीक है। इसका मतलब है जो a माइनस बी का कंप्लीमेंट है इसके पास b पूरा है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो इन दोनों में फिर सेम कौन है, इन दोनों में देख लो b सेम है। तो इस यहां मैंने क्या शेड करना है, सिर्फ b को। यहां हमने लेना था इंटरसेक्शन। आपने देखा a माइनस बी कंप्लीमेंट के अंदर b भी है और उसके अलावा कुछ और भी है। तो इसका मतलब है a जो b सारे का सारा a माइनस बी कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। अगर एक सेट सारे का सारा किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सेट छोटा होता है, क्योंकि b सारे का सारा a माइनस बी कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब b छोटा है, a माइनस बी कंप्लीमेंट बड़ा सेट है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आएगा। छोटा सेट कौन सा है, b है। तो देखो मैंने a माइनस बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन जब b के साथ लिया तो वो वाकई b के इक्वल आ गया। अब आप यहां लिखेंगे इट्स क्लियर फ्रॉम फिगर। इस फिगर से ये क्लियर है कि a माइनस बी कंप्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं b से तो आंसर b ही आता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। इसको आपने फिगर 1 का नाम देना है, इसको आपने फिगर 2 का नाम देना है, इसको आप फिगर 3 का नाम देंगे। अब यहाँ पहले मैंने लिखा था इट्स क्लियर फ्रॉम फिगर। अब यहाँ फिगर का मतलब हमें नहीं पता था कौन सी है, तो अब यहाँ लिखेंगे इट्स क्लियर फ्रॉम फिगर 3। ये बात होगी। अब साथ जो मैंने आपको बताता रहता हूँ कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो वेन डायग्राम के नीचे लिखा करो और साथ यहाँ लिखा करो शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए माइनस बी कंप्लीमेंट। तो ये मैंने साथ लिख दिया। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं, आप एक दफ़ा इनको देख लें। देखें ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है। ऐसा ही आपने, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, बड़ा आसान है, ऐसा ही आप कर लेंगे।